नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम परवल की खेती पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है परवल की खेती में करने में, वो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में से करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आपको पूरा जो A to Z जानकारी होता है वो आपको A to Z जानकारी देने वाले परवल की खेती पर, जिससे आपको खेती करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगा, समझने में भी थोड़ा सा आसान होगा। किन किन बातों को ध्यान देना पड़ता है। पहला बात तो देखिए, हमारा जो परवल का जो होता है कि हमारा बढ़िया पैदावार लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना पड़ता है भाई साहब कि हमारा जो खेत में हमारा कितना पेड़ लगा हुआ है, सही मात्रा में पेड़ लगा हुआ है या फिर नहीं। ज़्यादा मात्रा भी हमको पेड़ नहीं चाहिए और कम मात्रा में भी पेड़ नहीं चाहिए। अगर आपको लगभग पर कट्ठा लगभग वही 20 से 30 पेड़ चाहिए हमको, जो होना यहाँ पे ज़रूरी है। ये देख सकते हैं पेड़ से पेड़ की दूरी भी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लिया गया है। और ये हमारा जो परवल का जाति है ये लगाया गया है सब दूधिया परवल लगाया गया है। और दूधिया परवल में हमको सबसे बेटर क्वालिटी इसलिए मिलता है, इसीलिए हमको ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अधिक फल देने वाला जो नॉर्मल परवल से इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डबल होता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा चीज़ हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई साहब हमारा पेड़ का विकास किस प्रकार के हैं, क्योंकि अगर हमारा पेड़ का विकास सही मात्रा सही इससे रहेगा तो हमारा फल का क्वालिटी भी अच्छा खासा रहेगा, पैदावार भी अच्छा खासा देगा। तो दूसरा हमको ध्यान देना पड़ता है भाई साहब हमको पेड़ का विकास अच्छा खासा होना चाहिए। और तीसरा हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि तीसरा में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें सही मात्रा में खाद देना, क्योंकि हम ऐसे किसान को देखते हैं जो खाद तो देते हैं मगर उसको सही मात्रा में देना नहीं आता है। कौन सा खाद देना चाहिए, कौन सा समय पे देना चाहिए, ये हमको मतलब कि बहुत सारे किसान को नहीं आता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपको पेड़ के ऊपर कि हमारे जो खेत में किस प्रकार के खाद ज़रूरत है, उस प्रकार का हमको खाद देना पड़ेगा। जैसे में देख लीजिए, अगर आपको मिट्टी पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको हल्का मिट्टी है तो हल्का मिट्टी के हिसाब से वो खाद देना पड़ेगा। अगर भारी मिट्टी है तो उसमें बहुत कम मात्रा में खाद दे के भी अच्छा खासा यहाँ उपज ले सकते हैं। और चौथा हो जाएगा भाई साहब कि हमको ध्यान देना पड़ेगा भाई दवा का, क्योंकि दवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। ये लगभग 6 से 8 महीना तक ये हार्वेस्टिंग देने वाला ये परवल की खेती है। तो लगभग 6 महीने तक ये बहुत अच्छा खासा इसमें पैदावार देता है। तो उस चीज़ के लिए हमको भाई साहब इसमें दवा का सही मात्रा में इसको छिड़काव करना पड़ेगा। दवा का हमेशा इसको ध्यान देना पड़ेगा। हर सप्ताह इसको दवा का जो जिस प्रकार से हमको ज़रूरत लगे उस प्रकार से हमको दवा चलाना पड़ेगा। हमारे पास में जो ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब कि जब हमारे परवल की खेती करते हैं तो हमारा जब फरने का स्टार्ट होता है जिस समय, वो होता है मई के समय से। तो मई के समय में हमको भाई साहब सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई साहब कि इसमें जल का कमी नहीं हो, मतलब कि नमी का कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि नमी का कमी होगा तो हमारा पेड़ का ग्रोथ रुक जाएगा, फल का साइज बढ़ना रुक जाएगा, उसके बाद फल में टेढ़ापन आने लगेगा। बहुत सारे इसमें रोग देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें नमी के यहाँ विशेष ध्यान देना पड़ता है कि आपको सही समय पर इसमें पानी हमेशा देता है। लगभग अभी गर्मी के समय चला था ये, इस समय लगभग 5 से 7 दिन पर यहाँ पर इसमें पानी रेगुलरली चाहिए। उसके बाद अगला हमारा हो जाता है कि हम इसका सही से मचान बनाएं, क्योंकि मचान इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आपके पास में मचान सही से नहीं रहेगा तो लाखों आपके कितनों बढ़िया इसमें डोज दे दीजिए, स्प्रे कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको पैदावार बढ़िया से नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारा जो है मचान का यहाँ पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो मचान ऐसे बहुत से प्रकार के मचान बनते हैं, मगर कोई भी मचान अगर आप बना रहे तो मचान का जो पर्याप्त हाइट है, उसके बाद मचान का जो होता है कि हमारा सही से झुकना नहीं चाहिए, उसके बाद उसमें सही से लताएँ मतलब कि लत्ती हमको फैलना चाहिए। इस प्रकार से मचान बनाना पड़ेगा। और हमारा सबसे जो लास्ट मेन पॉइंट होता है, वो सबसे मेन पॉइंट आपको बताते हैं कि हम जब लत्ती को, जैसे मैं बताते हैं कोई छोटे बच्चे को जो होता है कि दिशा दिखाना पड़ता है, उसके बाद बढ़ने के बाद उसी प्रकार से हमको लत्ती को दिशा दिखाना पड़ता है हमको कौन सा साइड में भेजना है, किस तरह के। क्योंकि एक जगह जमा करेंगे तो हमारा जो फल का ग्रो नहीं बन पाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा जिसका कारण हवा नहीं लग पाएगा और हमारा जो फल का ग्रो नहीं बन पाएगा और अच्छा खासा यहाँ पे ईल्ड नहीं मिल पाएगा, पैदावार नहीं मिल सकता। तो ये सारा चीज़ का आपको ध्यान देता है, अच्छा खासा इसमें पैदावार ले सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समाप्त करते हैं।